अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, आज मुसलसल दूसरे दिन भी मुझे कुछ बातें लेकर के आपके सामने आना पड़ा। जब कुछ लोगों के सवालात यकसा मेरे सामने आने लगते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो की शक्ल में आप लोगों को उसकी वजाहत कर दी जाए, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपको इस ताल्लुक से क्या सोचना है, क्या राय बनाना है, क्या इक़दाम करना है, वगैरह वगैरह। ये सवालात नए जो हैं और जिस मौजू को लेकर के मैं आज आया हूं वो है दो ब्लैक मेलरों के सिलसिले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिसलिनियस एप्लीकेशन दाखिल किया है या एमए दाखिल किया है। किस तरह की एप्लीकेशन दाखिल किया है हमें नहीं मालूम। उनका नाम राशिद और अब्दुल्ला है, अकील और मुनीब, जो कि बेंगलोर के शिमोगा से रहने वाले हैं, कर्नाटका के। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज ए समझिए कि असिस्टेंट वो काम करते थे। वेब डिजाइनिंग का थोड़ा सा उनके अंदर हुनर था, वेब डेवलपिंग का, तो उसके ताल्लुक से उन्होंने दाखिला बनाया था अपना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। बाद में उन लोगों की डकैती, उन लोगों की बेईमानी, उन लोगों की जमीन माफियाओं से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुश्मन जो जमीन माफिया हैं उनसे मिलने की, आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के घरों से खुफिया दस्तावेजात चुराने की, वहाँ के कारकुनान, वहाँ के वर्कर्स से मुख्तलिफ तरह के वीडियोज और अंदरूनी घरों के अंदरूनी खाना के वीडियोस निकालने के ये मुजरिम जिन्हें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने निकाल दिया गया। ये काती और मुजरिम शक्ल और शबीह के दोनों शख्स, जिनको कि मैंने बताया अब्दुल्ला और अकील के नाम से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिला लिए हुए थे, और उनका असल नाम था अकील और मुनीब, शिमोगा कर्नाटका के रहने वाले हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल किया है। एक गुंडा, एक मवाली, एक छिछोरे, वो कहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के वो सरमायाकार जिनका अकीदा ये है कि हमने नफा हुआ तो नफा, नुकसान हुआ तो नुकसान, उनके ताल्लुक से ये कहते हैं कि आवाज उठाएंगे। मतलब भेड़िया रेवड़ जो है उसकी तहफ्फुज का, उनकी आवाज उठाने का, उनके साथ खड़े होने का, उनके हक में समझिए कि काम करने का एक भेड़िया दावा कर रहा है। एक क्रिमिनल मुजरिम शबीह के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के ये एप्लीकेशन देते हैं कि हम जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर सब्र किए हुए लोग हैं, जिन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है, जिन्होंने किसी तरह का कोई इकदाम नहीं किया, जिनका एक ही राय है कि नफा हुआ तो नफा, नुकसान हुआ तो नुकसान, हमने इसी दस्तखत, इसी मुआहदे और इसी इस्लामी तरीके तिजारत पर हमने शिरकत की थी, उनके ताल्लुक से कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मुजरिम, ये खताकार, ये समझिए कि बदकार लोग जो है, ये उन सब्र कुनिंदगान, उन सूद से पाक तिजारत में शिरकत करने वालों की आवाज उठाने की बात करते हैं। इन लोगों की एप्लीकेशन कतई नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये खाती और मुजरिम, इनके ऊपर पहले ही से फ्रॉड और 420 के FIR, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मॉल और मार्ट पे जो कि बेंगलोर में है उसमें 10-15 लोगों के जरिए से कब्जा करना और FIR के बाद जेल जाना, ये सब इन लोगों की एप्लीकेशन के मुस्तरद होने का सबसे बड़ी दलील है। ये इतने बड़े मुजरिम हैं कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से इनको निकाला गया तो उस वक्त इनका जुर्म क्या था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दराज में, उसके ऑफिस में, उन बैंकों का इन लोगों ने चेकबुक चोरी कर लिया और उस पर जाली दस्तखत कर लिया, जो कि सीज बैंक अकाउंट थे, और 18 चेक पर साइन करके दस्तखत, और इन्होंने कहा कि हमें वेबसाइट के बनाने के लिए 40-45 करोड़ रुपया इन्होंने दावा किया। जो लोग इस लाइन को, इस सेक्टर को जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस तरह के भी सॉफ्टवेयर इससे कम पैसे में बन जाएंगे, और इन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया था। खैर, इन लोगों के खाती और मुजरिम और इन लोगों के शबीह के बदकारी होने का इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि इन लोगों को पहले ही अदालतों से फटकार मिल चुकी है। उन्हीं अदालतों से फटकार, इनके क्रिमिनल शबीह और इनके मुजरिमाना किरदार की बदौलत इनके एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाएंगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या करना, हम लोगों को क्या इकदाम करना है, हम लोगों को क्या राय बनानी है इसके ताल्लुक से। तो वही मैंने जैसा कि बता दिया कि एक भेड़िया और रेवड़ की तहफ्फुज का दावा करेगा और रेवड़ कहेगा ठीक है, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे चलिए, बाद में वो उन्हीं लोगों को खा बैठता है। तो वो इस तरह का मामला है। इन लोगों की एक नई ताज़ी, एक और जो आम पब्लिक में इन लोगों के आकिल राशिद और अकील मुनीब जो हैं, शिमोगा के कर्नाटका के रहने वाले, इन लोगों की एक बदकारी का एक छोटा सा नमूना आप लोगों को और भी तरोताज़ा है बता देना चाहता हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप लोग जानते हैं कि आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा अपनी रहम दिली से बहुत मशहूर हुआ करती हैं। एक बेवा आती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफातर में या
उनके घरों में और कहती हैं कि हमारे गुजराने ज़िंदगी का हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, हमारा शौहर नहीं रहा, हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनके इंतज़ाम और इंसराम के लिए। नौ उम्र बेवा थी, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी। ये जो शिमोगा के ये आकिल राशिद और ये हरामी सिफत के ये बदतमीज़ हैं, इन लोगों ने उस बेवा को जिसकी की रोज़ी रोटी बेहतर चल रही थी उसका मिसयूज़ किया, उससे निकाह करने का, उससे शादी करने का इन लोगों ने झांसा दिया और उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए अंदर घर से, और एक राज जो मतलब घरों के अंदर होते हैं, जहां तक आम लोगों की रसाई नहीं होती, वहां से इन लोगों ने रसाई हासिल की। उस खातून से ये झांसा दे करके, ये अकील और मुनीब, राशिद और अब्दुल्ला की कहानी में बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि हम जो है सब्र कुनिंदा अफराद के मतलब मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। उस खातून को ये लोग झांसा देते हैं शादी विवाह का, और उससे अंदरूने खाना, उससे अंदरूने घर के तमाम मामलात के वीडियोस बनवाते हैं, एक एक कमरे के एक मतलब चप्पे चप्पे का वीडियोस बनवाते हैं, यहाँ तक कि ख्वातीन की वीडियोस बनवाते हैं और बहुत भद्दी भद्दी फोटोज निकालते हैं। और आखिरकार यही होता है कि जब ये लोग पकड़े जाते हैं, इन लोगों की बदकारी, इन लोगों की अय्यारी, इन लोगों की मक्कारी जब पकड़ में आती है, तो वो खातून बेचारी भी पकड़ में आती है, जो कि लालच में आ चुकी होती है। जाहिर सी बात है, जो इतनी बड़ी गद्दारी करेगा, आप उसको घर में पनाह देते हैं, उसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके अखराजात के लिए, अब तो नहीं रख सकेंगे ना। इन हरामियों ने उस खातून तक को निकलवा दिया, और अपना जो अंजाम हुआ, जेल गए, FIR हुआ, करोड़ रुपए का ख्वाब देखने वाले ये बदतमीज ने अपने साथ साथ उस बेवा खातून की भी जिंदगी मलिया मेट कर दी। आज वो खातून इन लोगों को बद्दुआएं, लानतें, मलामतें देते हुए, और जब इन लोगों के राज इफ्शा हो गए तो इन लोगों के शादी विवाह जितने भी मामलात के झांसे थे, पल भर में, सेकंड भर में फुस हो गए। तो ये वो लोग हैं। और इसी ज़िम्न में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इन लोगों की औकात नहीं है। पिछले दिनों मैंने इन लोगों के तमाम नंबरों को ब्लॉक करवा दिया था, और इनका साथ देने वाले तमाम यूट्यूबरों का भी नंबर मैंने ब्लॉक करवा दिया था। कई लोग मजबूर हो गए बेचारे, बहुत मिन्नतों समाजत, तो बाद में उसको मेरी ही कोशिशों से खोला गया। इन लोगों की पैरवी करने वाला हमारा चांद मामा है, जो कि इन मौजूदा ग्रुपों में उन लोगों की चीज़ों को समझिए कि सर्कुलेट करता है और उन लोगों की पैरवी करता है। उन लोगों की हैसियत नहीं है कि वो लोग खुद अपना है, पीठ पीछे से जैसे उस बेवा खातून से इन लोगों ने करवाया। हमारे चांद मामा को आगे बढ़ाया हुआ है। चांद मामा उसकी तशहीर व नशो इशात कर रहे हैं। चांद मामा के भी किरदार कोई बहुत अच्छे नहीं है। दूसरी शादी करके पहली बेवा के घर को लिखवा लिया, पहली वाइफ के घर को लिखवा लिया अपने नाम से। उस औरत के वो 2 बच्चियों को ले करके बेचारी दर भटकी, जगह जगह लोगों के घरों में बर्तन मांज करके, जो है लोगों के बर्तन और जूठे धुल करके, उस खातून ने, चांद मामा की पहली अहलिया ने, हालांकि तलाक नहीं दिया, चांद मामा ने तलाक भी नहीं दिया, उसका घर भी अपने नाम से लिखवा लिया। और वो बेचारी, वो खातून 2 बच्चों को ले करके लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके एक बच्ची की शादी कर चुकी है। दूसरी बच्ची की तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी है। आप ये समझिए कि इस चांद मामा की, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिसमारी का सबब बन रहा है, इसकी उन 2 बच्चियों की तालीम और तरबियत, तालीम और ताल्लुम का सेहरा भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर आता है, और उन्होंने ही, उनके इदारे से ही उनकी तमाम तालीम और ताल्लुम का मामला मुकम्मल हुआ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने खड़े होने वाले जितने भी लोग हैं, सब क्रिमिनल है। कोई रेपिस्ट है, कोई चरसी है, कोई स्मैकिया है, कोई तंबाकूखोर है, कोई जो है इस तरह का अकील और मुनीब, राशिद और अब्दुल्ला जैसे ब्लैकमेलर वाहियात हैं, कोई चंदा मामा जैसे मासूम और समझिए कि मामा है। वो ऐसे ही लोग हैं। किसी का अपनी बीवियों से नहीं बनता, कोई अपने घर से निकाला गया है, कोई किसी का बैकग्राउंड क्रिमिनल है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई रेपिस्ट के जुर्म में जेल से होकर के आया है। यही सब है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तरनिवाला समझ करके और उसको जो है उसकी मिसमारी, उसकी कमजोरी का सबब बन रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, किसी भी तरह से कोई भी चीज इस पर सुनवाई होने वाली नहीं है। एक चीज बुरी तरह से फटकार होगी, जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुनिंदगान की तरफ नजर उठा करके देखता है, वो ये समझ ले कि उन लोगों ने, सब्र कुनिंदगान ने अल्लाह ताला पर भरोसा किया है, उन लोगों ने अपने अहद व पैमान पर भरोसा किया है, इस्तिखारा करके तमाम कामों को किया है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर भरोसा किया है कि जिस दिन वो अपने हालात के साजगार होने पर आएंगी पल भर में, जैसे कि अभी चंद दिनों पहले। एक चीज मैं भूल गया, वो खातून जो बेवा थी वो भी सरमायाकार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की।
ऐसी हालत में, ऐसी गद्दारी के हालत में अप्रैल के महीने में जब आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा से जाकर के उसने अपनी माफ़ी मांगी, जिसको राशिद और अब्दुल्ला ने शादी का झांसा दिया था, उस बेवा को, उसने जाकर के माफ़ी मांगी, तो आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने उसको माफ़ करते हुए चंद 1 लाख रुपए उसको यूं ही बंद मुट्ठी में दे दिया, बगैर किसी की रिकॉर्ड के, बगैर किसी सरमायाकारी के रिकॉर्ड में तखफीफ किए हुए। तो ये सारे मामलात है, एक तरफ इतने सारे क्रिमिनल, एक तरफ एजेंसियों के मामलात, एक तरफ से अदालतों का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ना सुनना, और एक तरफ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की मजलूमियत। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस बहुत सारे मवाद हैं इस दरमियान में मेरे पास। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।